This recording will be posted on YouTube and then a link will be shared with all of you. The previous recordings will also be posted by tomorrow evening and it will be shared in the group. पिछले क्लास का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी शेयर हो चुका है. यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द प्रेजेंटेशंस आफ्टर द क्लास. वीकेंड पे सैटरडे संडे बैठ के आप प्रेजेंटेशन फिर से रिवाइज कर सकते हैं. क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पैरेलली पढ़ते रहे, साथ में जो लिखवा के दे रहे हैं उसको लिख कर रखे, नोट्स बनाए. ओके, so I will start with the class now. First 3-4 slides are the things which we have discussed in the previous classes. स्टार्टिंग में हम वही चीजें फिर से पढ़ेंगे जो अब तक प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी है. तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. सिंपल है. मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी. तो जो एलिमेंट्स होते हैं, अब सब लोगों को पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स का शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इज एटम्स, राइट? एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे. I will be writing on the screen. Please pay attention. आप लोग भी नोटबुक में लिखे. The smallest form of elements is atom. ठीक है, सबसे छोटा फॉर्म एलिमेंट का क्या है? एटम है. The smallest form of compounds is molecule. स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल है. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूल्स बट कंपाउंड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एटम्स. कंपाउंड के एटम्स नहीं होते लेकिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एलिमेंट्स के एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. हम एग्जांपल लिखेंगे. आई विल बी राइटिंग एन एग्जांपल ओवर हियर. H2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एटम, ये क्या हो गया? ये एलिमेंट्स की बात हो गई, राइट? दिस इज द कंडीशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स. ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. वाटर ले लो, सिंपल सा केस. वाटर, वाटर का होता है मॉलिक्यूल. वाटर का होता है मॉलिक्यूल. नो एटम एग्जिस्ट. किसकी बात हो रही है? ये कंपाउंड्स की बात हो रही है. तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं. कंपाउंड्स के एटम एग्जिस्ट नहीं करते. किसी कंपाउंड को एक एटम से नहीं बता सकते, कलेक्शन ऑफ एटम से बताना पड़ता है. उसी चीज को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. So compounds can be represented by molecules, but elements can be represented by atoms and also by molecules. ठीक है, एलिमेंट्स को हम एटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्लीज राइट दिस डाउन विथ यू. ये जो भी लिखा गया है स्क्रीन पे उसको आप लिख ले. राइट दिस इन योर नोटबुक विथ यू. If you have any difficulties in this, raise your hand and ask your difficulty. जो स्क्रीन पे है, जो दिख रहा है, उसी में अगर डाउट या डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछे. Ask your difficulty if it is related to the content which is on the screen. नहीं है? बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, इसको जल्दी लिखे. किसी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं. मोहक राठी, प्लीज अनम्यूट. मोहक राठी. यस सर. सर आवाज आ रही है? हाँ सर. स्क्रीन पे दिख रहा है सर? ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, मस्त एकदम. हाँ सर. ठीक है सर. सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पहले पढ़ा होगा आपने, राइट?
यस सर। उसी चीज का थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है, बराबर है। हाँ सर। और वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, सही लिखा है वहां पे। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू मोहक। मोहक से हमने अभी बात की, मेरा एक छोटा सा वॉइस टेस्ट था, और उसी के साथ मैं स्पीड चेक कर रहा था कि वॉइस लैग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फार सो गुड। इसमें एक छोटी सी बात ये है कि ये जो टू रहता है ना, ये टू अपन छोटा सा लिखते हैं ऐसा नीचे। एक्चुअली क्या होता है, वाटर लिखना है ना, तो वाटर में हम क्या लिखते हैं, वाटर में हम ऐसा हाइड्रोजन लिखते हैं। देखो हाइड्रोजन आएगा अभी आपके स्क्रीन पे, फिर टू नीचे लिखते हैं और ओ लिख देते हैं। तो ये जो टू है उसको छोटा सा नीचे लिखा जाता है। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए भी टू हम ऐसा नीचे लिखते हैं। उस चीज का एक नाम है, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। दैट थिंग इज कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब क्या है, सबस्क्रिप्ट मतलब ये जो छोटी सी चीज है, नंबर को आगे ले जाके नीचे लिखना, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एमएस वर्ड में मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है कंप्यूटर पे, उस चीज में सबस्क्रिप्ट लिखा होता है। तो वो सबस्क्रिप्ट ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मली लिख दिया है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर डिफिकल्टी। नहीं है, डाउट्स है? अभिराम महाजन, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। अभिराम प्लीज अनम्यूट, आस्क योर डिफिकल्टी। सर वो सब्सक्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा सर, फिर से समझाओ ना। सर कुछ नहीं, नंबर आपको ये मालूम है क्या अभिराम की, नंबर छोटा लिखते हैं नीचे अल्फाबेट के आगे, हाँ सर। तो उस छोटे लिखने वाली चीज को सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। कैसा रहता है, कैपिटल लेटर रहता है फिर स्मॉल लेटर रहता है, तो वैसे इसको सबस्क्रिप्ट बोलना, जो नीचे लिखा है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड। ये देखो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, सोडियम देखा होगा, Na लिखते हैं, फिर सोडियम में कटायन मालूम होगा सबको, ऐसा पॉजिटिव ऊपर लिखते हैं ना, तो जो ऊपर लिखा है उसको भी एक नाम है, उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। नीचे लिखा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट, और ऊपर लिखा हुआ है तो सुपरस्क्रिप्ट। कुछ काम की चीज नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। श्रीकांत, डाउट पूछिए। Sir, we can write that two upside also. So why we are not writing? No, we cannot write that 2 upside. It has to be written down. Number of atoms in a molecule is written only in subscript. ऊपर श्रीकांत हम ऊपर चार्जेस लिखते हैं। देखो सोडियम लिखा है उसमें पॉजिटिव ऊपर है, राइट? Yes, sir. ऊपर लिखने का चार्जेस एंड नीचे लिखने का नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आर रिटन इन सबस्क्रिप्ट। ओके श्रीकांत? Yes, sir. Understood. वेरी गुड। तीशा चांडक, प्लीज आस्क। ये टॉपिक में डाउट नहीं है, पर आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना वैलेंसी के बारे में, उसमें डाउट है, सब पूछूं? चलो पूछ लो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वैलेंसी के बारे में उसमें डाउट है, थोड़ा जोर से बात करो, माइक को पास में लो, फोन को। सर आपने जैसे कि लास्ट क्लास में वैलेंसी के बारे में बताया था, तो आपने उसमें बताया था कि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन का वो बैलेंस निकलता है। सर वो सपोज फ्लोरीन का 7 है, तो सर वो 7 कैसे निकाला गया? हाँ, तो वो जो 7 है वो लिखा गया उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 9, फिर उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा है, 2n² वाले रूल से। तो पहले शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में आए 7 इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज अनम्यूट करो तीशा, प्लीज अनम्यूट। यस सर। आपको 2n² पता है? यस सर। बहुत बढ़िया। 2n² से हम कैपेसिटी बताते हैं, तो 2n² के अकॉर्डिंग पहले शेल का कैपेसिटी बताइए आप। तीशा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट? यस सर, जस्ट अ सेकंड। सर 4। 2 आएगा, 2n², n की वैल्यू 1 है ना, तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 2, राइट? यस। डू यू नो दैट देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फ्लोरीन? यस सर। हाँ, तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स पता है तो पहले ऑर्बिट में 2 चले गए, बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरे ऑर्बिट में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये वाली चीज आज फिर से डिस्कस हो जाएगा। ठीक है पृथ्वीराज, आस्क योर डाउट। डाउट होने के बाद हाथ नीचे कर लो।
Sir, is valency and oxidation state same? Valency and oxidation state are similar, they are not same. हमने ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों सिमिलर है, निकालने का तरीका सेम है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग सिर्फ वैलेंसी सीखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट 10th में सीखेंगे, ठीक है पृथ्वीराज? Yes, sir. ओके, आपका डाउट अच्छा था, डाउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट 10th में आएगा, वैलेंसी 9th में है, और दोनों में सिमिलरिटी है, फाइंड आउट करने का तरीका सेम है, लेकिन कंसेप्ट एकदम अलग है। सोहन प्लीज आस्क। Sir, I have not understand this valency topic, sir. Sir, can you repeat, sir? Because of that network problem, I have joined late, sir. Okay. See, we are covering whatever has been taught till now in the previous classes. In the previous classes, we discussed about valency. This is the first slide of today's class. Okay. In the first slide, the first point is that valency is a chemical property. कुछ भी explanation की जरूरत नहीं है इसमें। दो टाइप की properties होती है, physical properties and chemical properties. So valency क्या है? Chemical property है. Okay. Then the most appropriate definition of valency is combining capacity. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में मैंने एलिमेंट्स बताए और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में छोटा सा डिफरेंस बता दिया। तो आई एम डिस्कसिंग दैट द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स इज एटम एज वेल एज अ मॉलिक्यूल, बट द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उसका मॉलिक्यूल भी बनता और उसका एटम भी बनता, लेकिन जो कंपाउंड्स है उसका सिर्फ मॉलिक्यूल बनता है, उसका एटम नहीं बनता है। सिर्फ अब तक इतना ही पढ़ाया मैंने। सोहन रिप्लाई। सर कंपाउंड एंड एलिमेंट का ये क्या है सर, डिफरेंशिएशन कंपाउंड एंड एलिमेंट का? आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस क्या है? ये चीज पढ़ाई गई है अभी तक, सोचो और बताओ। सोहन, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एलिमेंट ये वर्ड आपने सुना है इससे पहले? यस सर। क्या आपको ये पता है कि मतलब एलिमेंट एनी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट मतलब एनी ऑब्जेक्ट? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, एलिमेंट मतलब एनी ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। एलिमेंट क्या होता है, जो नेचर में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। जो वाटर है वो वाटर कंपाउंड है, लेकिन वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन खुद किससे बना है? किसी से नहीं। ऑक्सीजन किससे बना है? किसी से नहीं। तो जो चीज खुद से है वो एलिमेंट है, और जो चीज दूसरों से बनी है वो कंपाउंड है। ये हो गई अपनी घर की बात, ठीक है, अपन बैठ के डिस्कस करते किसी के साथ। तो वो वाली चीज है, एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, कंपाउंड्स भी नेचर में मिलते हैं, लेकिन कंपाउंड्स बनते एलिमेंट से है और एलिमेंट्स और किसी दूसरी चीज से नहीं बनते। ये हो गया एक्सप्लेनेशन वाली बात। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा। सब्सटेंसेस, सब लोग लिख ले इसको, एलिमेंट का छोटा सा डेफिनेशन है। सब्सटेंसेस which cannot be degraded, substances which cannot be degraded by any physical or chemical processes, substances which cannot be degraded by any chemical or physical processes are called as एलिमेंट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसको डिग्रेड नहीं कर सकते। अब मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे केमिकल प्रोसेस करके सेपरेट कर दिया, फिर भी ऑक्सीजन ही मिला। फिर केमिकल प्रोसेस किया और छोटा बनाया, ऑक्सीजन ही मिला। आखिरी में छोटा करते गए करते गए करते गए कहां पे पहुंचे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे पहुंचे। उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को भी तोड़ के देखा, क्या मिला? ऑक्सीजन का एटम मिला। जिनके मिलते हैं एटम्स वो हो जाएंगे एलिमेंट्स। अब कंपाउंड की बात करो। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो वाटर लेके आ गए, वाटर को तोड़ के देखा वाटर मिला। फिर वाटर को और तोड़ के देखा तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो वो चीज हो गई कंपाउंड। एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, एंड नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, जो डिग्रेड नहीं होगा, उस चीज को बोलते हैं एलिमेंट। सोहन रिप्लाई करे। सर मतलब सर कंपाउंड का एक एग्जांपल दो ना सर। वाटर कंपाउंड है। हाँ, वाटर कंपाउंड है। क्यों वाटर कंपाउंड है? क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। जो सॉल्ट होता है ना, नमक, वो भी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो सोडियम और क्लोरीन से बना है। यस सर, ओके सर, थैंक्स सर। ओके सोहन, तो सोडियम और क्लोरीन से बनी हुई चीज सोडियम क्लोराइड, वो क्या है? एक कंपाउंड है। लेकिन सोडियम क्या है? सोडियम एक एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये सब चीजें हो गई होगी, 8th में भी पढ़ाते हैं ये मेटल्स नॉन मेटल्स वाली चीज पता होगी। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। श्रुति, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। श्रुति को डाउट नहीं है शायद, हाथ नीचे चला गया। सिद्धेश वर्गे, अरे सॉरी, सिद्धेश वर्गे प्लीज आस्क योर डाउट। सर बोलिए। अगर हम लोग ऑटम सर हाँ हाँ सिद्धेश बताइए। हाँ, सर अगर हम लोग ऑटम को जूम इन करते चले गए तो उसके नीचे क्या होगा सर? सर एटम है वो। एटम को जूम इन करते गए मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एटम पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना चाहते हो कि एटम के अंदर क्या है। एम आई करेक्ट? हाँ सर, थोड़ा बहुत ऐसा ही। हाँ, मतलब एटम बना किससे है? तो एटम बना है हाँ हाँ एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये तीन और ही सर चीजों अगर से उन एटम बना है। ओके सर, ठीक है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए ना आप। अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी उन तीनों में से एक को हाँ और मतलब हम मैग्नीफाई करते चले गए तो हाँ, फिर उसमें कुछ तो होगा ना? नहीं तो वो देखो क्या था, सबसे पहले लोगों को लगा कुछ तो होगा, वो पंचमहाभूता था। फिर उसके हाँ बाद में कुछ तो लगा, वो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड हुआ। फिर वो कुछ तो होगा, एटम बना। आज की डेट में कुछ तो होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब मैं आपको एक सीक्रेट वाली बात बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाए गए हैं क्वार्क से, ऐसा अजम्पशन है। अजम्पशन है, प्रूव ओके नहीं हुआ है। जब प्रूव हाँ हो सर। जाएगा, हमारे सिलेबस में आएगा, तब मैं बोलूंगा कि एटम बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना क्वार्क से। लेकिन जब तक हमारे टेक्स्ट बुक में क्वार्क ये वर्ड नहीं आता, तब तक हम कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी से नहीं बना है, वो खुद है और वो दूसरी चीजों को बनाते हैं। सिद्धेश क्लियर हुआ? यस सर। सिद्धेश एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आपने ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है क्या? ज्योमेट्री पढ़ते हो क्या आप लोग? हाँ सर। बहुत बढ़िया सिद्धेश, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा इस डिस्कशन को। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट के डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं उससे बात करने बैठा हूँ। उस डिस्कशन में बाकी सब लोग भी अपना योगदान दे, कंट्रीब्यूशन दे। कंट्रीब्यूशन सिर्फ बोल के नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन सुन के भी दिया जा सकता है। मेरी बात किससे हो रही है? सिद्धेश से हो रही है, राइट? तो सिद्धेश, आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो ज्योमेट्री में आपने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या? एक्सियम या पोस्टुलेट, ये वर्ड सुना है आपने? यस सर। बहुत बढ़िया। पोस्टुलेट इज अ सेंटेंस विच इज नॉट हैविंग अ प्रूफ। सही बोला मैंने? यस सर। तो पोस्टुलेट को क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि पोस्टुलेट सही है, और उसी के बेसिस पे दुनिया की पूरी ज्योमेट्री बनी है। तो जैसा वहां पोस्टुलेट है, वैसा यहाँ पे हमारे लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उसने मिलके एटम बनाए, और एटम ने मिलके मॉलिक्यूल बनाए, और मॉलिक्यूल ने मिलके दुनिया की सारे सब्सटेंसेस बनाए। क्लियर हुआ सिद्धेश? यस सर। और एटम, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, और जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, वो बने हैं क्वार्क से। लेकिन उसके बारे में हम अभी और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे काम का नहीं है वो। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि वो चीज अभी भी हेवीली रिसर्च फेज में है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आया है कि वो वाकई में क्वार्क से बना हुआ है। नेक्स्ट डिफिकल्टी पे जाते हैं। अक्षय राठौड़, प्लीज आस्क। हेलो सर। सर डाउट पूछिए सर। सर जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे कोई अलग, जैसे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं क्या?
अक्षय आपका डाउट नहीं समझ में आ रहा है? जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं वैसे और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हाँ सर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 6-7 और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, केऑन, पायोन, न्यूऑन, ऐसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो कब पढ़ाते हैं? वो 11th में भी नहीं पढ़ाते एक्चुअली, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है वो चीजें, अगर आप लोग साइंस में कंटिन्यू रहते हैं तो। हमारे लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही है। अगर हम बाकी के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करने जाएंगे तो अभी वाला कंटेंट रह जाएगा, ठीक है? तो फॉर अस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर ओनली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एक्चुअली क्या होते हैं? एक्चुअली म्यूऑन, पायोन, केऑन, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है? धर्मेश भट्ट प्लीज आस्क। Sir, what is the perfect meaning of cork? Sir, I cannot comment on this right now. Please ask related to the theory and related to the content. ठीक है धर्मेश? क्वार्क का परफेक्ट मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट मीनिंग क्या है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का परफेक्ट मीनिंग क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है जिसका मास है। बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम आर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो ऐसा सोच सकते हो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आर क्वार्क्स। ऐसा हम डेवलप कर सकते हैं थ्योरी, ठीक है? Yes, sir. ओके गुड। हृदयेश कावरे प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। सर अगर एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, हाँ करेक्ट और अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। करेक्ट। सर तो अगर न्यूट्रॉन बढ़ गए तो? हाँ तो उसका चार्ज उतना का उतना ही रहेगा ना। अभी देखो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की वजह से उसके चार्ज में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है? उसका मास बढ़ता है, ठीक है? अभी आप जैसे एक सेकेंड होल्ड करो, मैं एक एग्जांपल डेवलप कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डेवलप एन एग्जांपल, प्लीज गिव मी 1 मोमेंट, ठीक है? गंदा एग्जांपल है लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा रफ एग्जांपल है, टाइम पे बनाई हुई चीज है, लेकिन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हृदयांश का डाउट थोड़ा अच्छा था इसलिए मैंने उस पर एग्जांपल डेवलप किया। मान लो कि हम लोग घर में बैठ के नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी बनाते वक्त हम क्या करते हैं? उसमें नींबू डालते हैं, शक्कर डालते हैं, चीनी, शुगर, एंड वी ऑल्सो पुट सॉल्ट। सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा, शुगर ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। और उसी के साथ अगर पानी ज्यादा डाल दिया तो पानी ज्यादा डालने से उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, राइट? उसका मिठास कम होगा, उसका खट्टापन भी कम होगा, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो वैसी चीज यहाँ पे हो रही है। न्यूट्रॉन बढ़ा दिए तो फर्क चार्ज पे नहीं होता, फर्क मास पे होता। प्रोटॉन बढ़ा दिए तो फर्क चार्ज पे भी होता और मास पे भी होता। और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो मास पे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार्ज पे फर्क पड़ता है। फिर अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हमारे मर्जी से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बढ़ा और कम नहीं कर सकते। हम सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। तो हृदयांश, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए तो निगेटिव चार्ज बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम करें तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। ये ऐसा हम बात करेंगे। ऐसा हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ा नहीं सकते। हमारे पास आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मार्केट से 4 प्रोटॉन लेके आ गए और न्यूक्लियस में ले जाके डाल दिए। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ गए और एलिमेंट में डाल दिए। नॉन मेटल्स रेडिली इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, मेटल्स रेडिली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। प्रोटॉन का लेन देन कोई नहीं करता, इसीलिए प्रोटॉन्स बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ा के किसी ने देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के देखा और इलेक्ट्रॉन्स कम करके देखा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। हृदयांश ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड हृदयांश, थैंक यू सो मच। एक लास्ट हम डिफिकल्टी लेंगे, फिर आगे के स्लाइड्स पे जाएंगे। विनोद थारू प्लीज आस्क। विनोद, यही नाम लिखा है आपका, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। नहीं है शायद, इनको डाउट नहीं, गलती से हाथ उड़ गया होगा इनका। हर्ष व्यवहार है।
यस सर, आपने बोला कि कोई भी एलिमेंट के दो सेम एटम्स मिला के मॉलिक्यूल बनता, तो कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन उनका एक ही एटम मिला के उनका एलिमेंट हो जाता है, तो उनका उनका कोई मॉलिक्यूल होता है क्या? हाँ सर, अच्छा डाउट। उनका मॉलिक्यूल नहीं होता, उनके सिर्फ एटम्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हर्ष, आपने इनर्ट गैसेस का नाम सुना है? यस सर। तो इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल नहीं बनते, उनका सिर्फ एटम ही रहता है, अकेला एटम रहता है। लेकिन अब हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम भी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी है। लेकिन नियॉन है, तो नियॉन का एटम है लेकिन नियॉन का मॉलिक्यूल नहीं है। नियॉन भी एलिमेंट है और हाइड्रोजन और क्लोरीन भी एलिमेंट है। हर्ष, क्लियर हुआ आपको? यस सर। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत टाइम से स्क्रीन पे है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट स्लाइड मतलब नेक्स्ट पॉइंट, कंबाइनिंग कैपेसिटीज रिलेटेड टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बहुत बार डिस्कस हो गया, एक बार फिर से। एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अब इसमें हीलियम का डुप्लेट आता है, और ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन एलिमेंट्स डुप्लेट फॉर्मेशन में बिलीव करते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, ये 4 एलिमेंट्स डुप्लेट फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। दुनिया के बाकी के सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दो टाइप की वैलेंसीज होती है, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का होता है ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी जगह चले जाते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा टाइप का वैलेंसी क्या है, दूसरे टाइप का वैलेंसी है कोवैलेंसी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। दिस रिफर्स टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के लिए, और ये चीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए, ठीक है। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, हो गया ये चीज। अब आगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंसी बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, तो इसका थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 6, सॉरी एटॉमिक नंबर इज 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6। सर ये कहां से आया, ये 2n² से आया। 2n² ने बताया पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी 2, दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 8, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। देखो 8 है ना, अगर 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में चले गए, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो 2,6। अब सोचो, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या आउटर ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो एक ही बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और आउटर मोस्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी विल बी 8 - 6 which is equal to 2, which means that it can accept 2 electrons for completing its octet. और इसका और दूसरा मतलब क्या है, it means that it can share 2 electrons for completing its octet, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ले लिया। इसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। Ask your difficulty only with respect to this slide. Sarthak. Sir, you wrote that it can share 2 electrons for completing its octet. हाँ So सर, how can it share 2 electrons and complete its octet? बहुत बढ़िया। देखो, Because it has 6 electrons. हाँ, in yes, its it has 6 outermost orbit. electrons, but it shares only 2 electrons out of those 6 electrons. I will explain this right now. पर सार्थक, just wait, I will explain this, उसके बाद आप डाउट पूछ लो। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इससे बनाते हैं, दिस इज द ऑक्सीजन एटम। अभी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो देखो मैं 6 डॉट्स बना देता हूँ, ठीक है, रेड कलर के ऑरेंज कलर के डॉट बना दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। फिर नाउ आई विल ड्रॉ अनदर ऑक्सीजन एटम उसके बाजू में, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम भी बना दिया, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देते हैं। डाउट क्या चल रहा है? डाउट चल रहा है शेयर कैसे करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। तो ये हो गए उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के। राइट साइड वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? राइट साइड वाले ऑक्सीजन के। तो इसने कितने शेयर किए? 2। इसने कितने शेयर किए? 2। अब इसके पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 तो खुद के ही थे, ये 2 इसको शेयरिंग में मिले, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के लिए सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सामने वाले के 2 मिले। तो होता क्या है, यहाँ पे इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके दोनों के ऑक्टेट कंप्लीशन में हेल्प कर दिया। These 4 electrons are helping in the octet formation of both the oxygen atoms. ठीक है, I will take one more example. Please pay attention. राइट साइड में ऊपर देखो, स्क्रीन पे राइट साइड में देखो, फ्लोरीन लिखते हैं अपन, फ्लोरीन। फ्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, ये हो गए 2, 1 2, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाजू में एक दूसरा फ्लोरीन एटम ले लो, इस फ्लोरीन एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो उसको अपन ऐसे अरेंज करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को 1 2 यहां पे ड्रॉ करेंगे, वो तीसरा, 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इस फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, ये तो खुद के थे, 8वां शेयरिंग में मिला, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस फ्लोरीन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां सामने से शेयरिंग में मिला। तो यहाँ पे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर टोटल, यहाँ पे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर टोटल। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब हर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो इट कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। कहाँ गए वो, किनका डाउट था ये? रिदांश प्लीज अनम्यूट। रिदांश कावरे प्लीज अनम्यूट। यस सर। सर आपका ही डाउट था क्या? नो सर। सॉरी रिदांश, वाज दिस योर डिफिकल्टी? नो सर, नथिंग। अरे तो डू यू रिमेंबर हुज डिफिकल्टी इट वाज? आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। नो सर, सॉरी सर। सॉरी, थैंक यू। सार्थक का था, सार्थक केशवार। सर वो गलती से मैंने शेयर की जगह गिव पढ़ लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या है? सर वो तो क्लियर ही था सर, शेयर वाला क्लियर ही था, ये पहले पढ़ाया गया होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, राइट? हाँ सर, वो गलती से मैंने शेयर की जगह गिव बोल दिया, यानी उधर गिव पढ़ दिया, तो मुझे लगा गिव कैसे होगा। ठीक है, वो छोड़ दो। अभी मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन में, सार्थक अनम्यूट मत करो प्लीज, आई वांट टू टॉक टू यू। सार्थक प्लीज अनम्यूट। हेलो। हाँ सार्थक। हाँ यस सर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये पढ़ा है क्या सब लोगों ने? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्लास में हुआ है क्या कंटेंट?
नहीं सर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये ओक सर के क्लास में हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, तो बस अभी हमने इतना पढ़ लिया है, तो इसी को आगे ले जाते हैं। हाँ यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो. मम्मी प्लीज बी म्यूटेड. ऐकते का? पुरा ऍटमला काय म्हणत असतील विचार कर. फ्लोरीन, फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. इस चीज का एक नाम है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड. क्यों सिंगल बॉन्ड बोलते हैं? क्योंकि एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन. इसको लिखते भी कैसा है हम लोग? देखो, इसको ऐसा लिखते हैं. we write this as like this, F single bond F. ठीक है. ऑक्सीजन में बनता है डबल बॉन्ड, इसको कैसा लिखते हैं? O डबल बॉन्ड O. नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है. तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब क्या बन गया नाइट्रोजन में? ट्रिपल बॉन्ड. तो N ट्रिपल बॉन्ड N. तो ऑक्सीजन में बनता है डबल बॉन्ड, फ्लोरीन में बनता है सिंगल बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन में बनता है ट्रिपल बॉन्ड. ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए. दिस बॉन्ड फॉर्मेशन वाज फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आई विल टेक फर्दर डिफिकल्टीज. सुमेध कुलकर्णी, प्लीज आस्क. सुमेध, प्लीज आस्क योर डाउट. सर ये वैलेंसी ऑफ 1 2 4 मतलब ये कैसे हुआ सर? मतलब एक्सप्लेन कीजिए. ये आपने जो अभी वैलेंसी ऑफ 1 to 4 मतलब ये जो अभी आपने एग्जांपल समझाया ना, ये समझ गया सर, पर ये पॉइंट नहीं समझा सर. वैलेंसी ऑफ 1 to 4 मतलब कैसे? हाँ, वैलेंसी ऑफ 1 to 4. हाँ ठीक है, ओके, आई विल टेक दिस. तो यहाँ पे क्या है कि अगर वैलेंसी ऑफ 1 to 4 मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स रहे, तो वहां पे हम क्या लेते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको ही वैलेंसी ले लेते हैं. ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. एक्चुअली मैंने एग्जांपल दूसरे वाले का ले लिया. एग्जांपल लिया 5 6 7 8 वाला, और कंसेप्ट चल रहा था 1 2 3 4. तो अभी हम 1 2 3 4 वाला का एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम ले लो. चलो, सोडियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 10. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन आएगा CONFIG. कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 1. तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी भी हो गया उसका 1. ये चीज है 1 2 3 4 के लिए. राइट साइड में ऊपर लिखा जा रहा है इसको. देखो, राइट साइड में ऊपर ले जाके छोड़ दिया इसको. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर 1 2 3 4. मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन. 4 से ज्यादा होंगे तो क्या करते हैं? 8 में से उस नंबर को माइनस करते हैं. तो उससे वैलेंसी कितना आ जाता है? 8 - 6 मतलब 2. फिर 8 - 7 मतलब 1. 8 - 5 मतलब 3. आई होप ये क्लियर हुआ है. सुमेध. यस सर, क्लियर हुआ, पर अगर 4 के नीचे होगा तो किससे माइनस करते सर? नहीं, 4 से नीचे रहा तो डायरेक्टली जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने बोल देना. मतलब अगर 4 से कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, वो बन गई उसकी वैलेंसी. 4 से ज्यादा हुए तो 8 में से उसको माइनस कर देना. जैसे आउटर मोस्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वैलेंसी बोलना 3. लेकिन आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वैलेंसी बोलना 2. समझा सुमेध? ओके सर. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, ओजस, प्लीज आस्क योर डाउट. ओजस जोशी. Sir, यस सर, if प्लीज. one element, if one आवाज नहीं आ रही है element आपके. share its electron, ओजस, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली, सॉरी. यस ओजस. what sir? ओजस, प्लीज आस्क योर डाउट. If one electron share its atom, one element share its electron, then the shared electron will also revolve around the nucleus which get the electron. ठीक है ओजस, शायद मुझे आपका डाउट समझ में आ गया है. आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज योर डिफिकल्टी. स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस.
ये there are 4 electrons in these 2 atoms. These 4 electrons are shared between these 2 atoms. So these 4 electrons will revolve around both the nucleus. क्या होता है कि यहाँ पे शेयरिंग हो गई, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ने इसका ऑक्टेट कंप्लीशन में भी हेल्प किया और राइट साइड वाले ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीशन में भी हेल्प किया. दिस इज हेल्पिंग बोथ ऑफ दिस. प्लीज वेट. ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला इसका खुद का प्रॉपर्टी, ये वाला भी इसका खुद का प्रॉपर्टी, ये वाला राइट साइड वाले का खुद का प्रॉपर्टी, और ये वाला भी राइट साइड वाले का खुद का प्रॉपर्टी. लेकिन जो बीच के दो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर, पेयर ऑफ स्लीपर्स मतलब 2 स्लीपर, पेयर ऑफ चप्पल 2 चप्पल. तो ये जो बीच के 2 पेयर्स है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी. ठीक है ओजस, तो जो कॉमन प्रॉपर्टी, ओजस रिप्लाई करो, जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो दोनों के न्यूक्लियस के अराउंड शेयर होगा. ओके यस सर. ओके, वेरी गुड ओजस. नेक्स्ट आदित्य. हेलो सर. हेलो आदित्य, प्लीज टेल. सर जैसे आपने सोडियम के एग्जांपल से समझाया, वैसे सर एक बार मैग्नीशियम के एग्जांपल से समझाएगी प्लीज. बिल्कुल सर, डेफिनेटली. अभी हम मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं. तो बोर्ड पे जो लिखा है उसको आप लोग लिख लो. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. I will be deleting this matter. Then I will explain the valency of magnesium. 1 minute is being given to write the content on the screen. जल्दी से लिख लो उसको. चलो लिख लिया होगा सबने. I will delete this now. Now let us take the example of magnesium. यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड पे Mg, magnesium. Atomic number of magnesium is 12. Number of electrons will be 12. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे. तो उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी विल बी इक्वल टू 2. सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2. इट कैन डोनेट 2 electrons to complete its octet. It can donate 2 electrons to complete its octet. It cannot share electrons. क्यों नहीं शेयर कर सकता? It is a metal. तो मैग्नीशियम सिर्फ डोनेट कर सकता है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. क्यों डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि वो एक मेटल है. और वैलेंसी 2 क्यों आया? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए. और एक एग्जांपल लेते हैं. चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 13. कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3. आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंसी कितना हो गया इसका? वैलेंसी भी हो गया 3. तो यहाँ क्या लिखेंगे? इट कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इट कैनॉट शेयर. क्यों शेयर नहीं कर सकता? सेम रीजन, मेटल है ना, इसलिए. चलो बहुत बढ़िया. और कोई इसमें डाउट? किसका डाउट था ये? आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट.
सुमित कुलकर्णी, आपका डाउट था क्या? नहीं सर, मेरा नहीं था। आपको याद है क्या किसका डाउट था? फॉरगॉट द नेम। यस सर, आदित्य। आदित्य, थैंक यू सुमित। आदित्य प्लीज अनम्यूट। यस सर। क्लियर हुआ सर? यस सर, थैंक यू सर। एल्यूमिनियम वाला समझा सर? यस। रुकिए, अभी एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा के लेते हैं। चलो कैल्शियम वाला ट्राई करो। आप कैल्शियम वाले चीज का वैलेंसी निकालने में मेरी हेल्प करेंगे सर आप? यस सर। बताइए सर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता है आपको? नो। आई विल टेल यू द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। ठीक है आदित्य, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो कॉन्फ़िगरेशन बता दो बस। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हल्का सा डिफिकल्ट जाएगा आपको, बट मुझे पता है कि आप कर लोगे। सर 882। हाँ, 2882 आएगा एक्चुअली। स्टार्टिंग का 2 भूल गए आप। ठीक है आदित्य, म्यूट कर रहे हैं आपको। आदित्य, आई एम म्यूटिंग यू नाउ। एक कैल्शियम वाला एग्जांपल इधर देख लो। कैल्शियम में है 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2882। तो उससे वैलेंसी कितनी आ गई? वैलेंसी आ गई 2। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, उनके बारे में बात की जा रही है। ओके, सो नाउ आई विल टेक सम मोर डिफिकल्टीज। आयुष घरडे। Sir, is it important that atomic number is equal to the total number of electrons? Yes, it is important. For atoms, atomic number will be equal to the number of electrons. न्यूट्रल एटम्स के लिए हमेशा एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। ओके आयुष? And sir, how to take out the configuration? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2n स्क्वायर से। ठीक है, तो 2n स्क्वायर से हमें कैपेसिटी पता चलती है। How to use that formula? I am asking about that. Yes. So 2n square, put the value of n as 1. What is the answer that you get? 1. Sorry, 2. 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो यहाँ पे टिक मार्क किया है स्क्रीन पे, दिख रहा है? Yes sir. हाँ। What is the value if I put the value? What is the value of 2n square if n is equal to 2? 8. 8। देखो यहाँ पे 8 लिखा है, बराबर है? Yes sir. What is the value of 2n square if the value of n is 3? Please answer. No problem. I will tell the answer. The value of 2n square will be 18 when n is equal to 3. But सोडियम मैग्नीशियम में तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो बचे कितने? 2। Therefore I have written this as 2. So these are the electronic configurations. ठीक है, please write this down. 1 minute is given to write the information on the screen. आप लोगों को 1 मिनट दिया जा रहा है स्क्रीन पे का इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। प्लीज राइट दिस डाउन। Please write down the information on the screen. Fast. Okay. Now I am going to delete all this. ठीक है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ रहा है। So now what I will do is I will explain how to find out the electronic configuration. हम इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाते हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2n स्क्वायर रूल से, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2n स्क्वायर रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 2n स्क्वायर रूल से वैल्यूज क्या क्या आती है, तो ये चीजें लर्न कर लेना, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न दीज वैल्यूज। n इक्वल्स 1, तो 2n स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 2। n इक्वल्स 2, तो 2n स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 8। n इक्वल्स 3, so the value of 2n square will be 18. n equals 4, so the value of 2n square will be 32. ये जो 2 है this is k shell, ये जो 8 है this is m shell, sorry k l, then this is m shell and then this is n shell, k l m n, ठीक है। तो ये क्या है, these are the capacities of shells। शेल्स बोलो या ऑर्बिट्स बोलो एक ही बात है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो गई कैपेसिटी, इसको हमने बाजू में रख दिया। ये कैपेसिटीज हम लर्न कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देंगे 2n स्क्वायर को। गुड, नाउ वी विल टेक अप इंडिविजुअल एटम्स। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आया 1। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आया 2। लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आया 2,1। बेरिलियम में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसका कॉन्फ़िगरेशन आया 2,2। बोरॉन में देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसका कॉन्फ़िगरेशन आया 2,5। ठीक है। सो नाउ आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग योर डिफिकल्टीज, जो मैंने अभी तक आंसर नहीं किए हैं। प्लीज हैव सम पेशेंस while getting your doubts cleared. I can see so many hands are raised right now. जो कंटेंट अभी पढ़ाया जा रहा है इस पे ध्यान दो, इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी डिफिकल्टीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज टू प्लीज फॉलो द कंटेंट। हाथ वैसे ही रहने दो, आई विल टेक केयर ऑफ योर डिफिकल्टीज, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट। कुछ कंटेंट सिखाया जा रहा है, उस कंटेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए, तो प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,6। नाइट्रोजन में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, so configuration is 2,7. Oxygen 8, 2,6. PCN 2,4. This is 2,3. Okay, please pay attention. Beryllium 2,2, boron 2,3. यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, टोटल 5 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 चले गए, तो सेकेंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इन द फर्स्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इन द सेकेंड ऑर्बिट देयर विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन देयर आर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, so in the first orbit there are 2 electrons and in the second orbit there will be 5 electrons. Okay, oxygen total number of electrons is 8, so 2,6. Fluorine 9, 2,7. Neon 10, 2,8. So these are the electronic configurations for first 10 elements. हम लोगों ने पहले 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिए हैं। स्पेस नहीं है, प्लीज होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके।
Just wait, give me a moment. Four, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, बस 2,8 तक ठीक है। ये है हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ये है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, ये है फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, ये है नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। These are the configurations. These are the atomic numbers. ठीक है, and these are the elements. ये एलिमेंट्स है, ये एटॉमिक नंबर्स है, एंड देन ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशंस है। तो ऐसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 अगर रहा इतना, तो 1 2 3 4 वालों के लिए वैलेंसी का रूल अलग है। रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी, दिस इज द रूल। और ये वाली चीज है जो 5 6 7 8 है, इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए रूल है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी। 8 में से माइनस कब करना है हमें? 5 और उसके आगे माइनस करना है। और डायरेक्टली वही नंबर वैलेंसी कब बोलना है? 1 2 3 4 के केस में वैलेंसी बोलना है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 लर्न कर लो, और हीलियम का वैलेंसी 0 ये भी लर्न कर लो, क्योंकि हीलियम डुप्लेट फॉर्मेशन करता है। इट इज अ स्टेबल स्पीशीज। हीलियम इज अ न्यूट्रल, हीलियम इज अ इनर्ट गैस, देयरफॉर इट इज स्टेबल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज इक्वल टू वैलेंसी आ गया 1 2 3 4 के लिए, और 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी आ गया 5 6 7 8 के लिए। अब जो स्क्रीन पे है उसमें डाउट है तो पूछो। Please ask your difficulty for the content which is there on the screen. Mohak Rati, please ask if you have doubt which is there on the screen. सर मुझे ये 8 माइनस ई वाला रूल नहीं समझा। अच्छा, आप बताइए कि आपको कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन जाने दो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 समझ में आया? हाँ सर। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो वहां पे उसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 6, मतलब हो जाएगा 2। अब समझा? सर जो भी आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी जितने भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, which will be equals to E, right? Mohak, I cannot hear you properly. I will try to explain this again. मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आउटर मोस्ट में 5 है, 6 है, 7 है या 8 है, तो क्या करने का? 8 में से वो नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देने का, और फिर वो वैलेंसी बन जाएगा। तो अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, तो वो हो जाएगी वैलेंसी। लेकिन 1 2 3 4 के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बन जाएंगे। मोहक, अब रिप्लाई करो। समझा सर, लेकिन 1 2 3 4 यानी 1 एटॉमिक नंबर 1 से लेके 4 तक क्या होगा? तो नहीं, 1 2 3 4 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4। देखो, इधर आउटर मोस्ट शेल में 1 है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर तो 3 है ना, ये तो लिथियम है ना, तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 नहीं, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 रहा तो। ओके सर, समझ गया। समझ गया?
वो जो स्लाइड पे जो हेडिंग था वैलेंसी फॉर 1 2 3 4, मतलब वो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 नहीं है, वैलेंसी फॉर एलिमेंट्स हैविंग 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, वो वाली चीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट सुमित प्लीज आस्क। सर हाँ सर। सर अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 रहे तो फिर हाँ। 8 - 8 और वैलेंसी 0 आएंगी। यस वेरी गुड, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 रहा तो 8 - 8 0, तो जो नियॉन है, नियॉन वो एक इनर्ट गैस है, उसका वैलेंसी 0 है क्योंकि वो किसी से भी कंबाइन नहीं करता। क्लियर हुआ सुमित? हाँ सर। वेरी गुड, ओके। धर्मेश भट्ट। सर मुझे फॉस्फोरस के लिए पूछना था सर। नहीं, फॉस्फोरस को बहुत टाइम है अभी, पहले 1 to 10 में पूछो, एटॉमिक नंबर 1 to 10 इसमें पूछो अगर कोई डाउट है तो। नहीं सर उसमें कोई डाउट करेंगे, अभी आएगा फॉस्फोरस भी, अभी आएगा। सोडियम तक, एक नियॉन तक एक बार कवर हो जाए, उसके बाद सोडियम से स्टार्ट करेंगे, उसमें सर फॉस्फोरस आ जाएगा। क्योंकि उसमें सर 2 वैलेंसीज रहती है ना सर, हाँ, हाँ। 3 और 5। 3 तो और वो 5 सर करेंगे, समझा नहीं बिल्कुल वो वैसे। एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास तक, डेफिनेटली एक्सप्लेन हो जाएगा। 5 वाला 3 आज की क्लास में एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके गुड। सार्थक आस्क। सर मेरा डाउट इससे अलग है सर, पूछूं? नहीं यार अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, आपका डाउट एंटरटेन करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में, ओके। यस सर। हृदयांश कावरे प्लीज आस्क। यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है तो पूछो। हाँ सर, जो शेल की कैपेसिटी के यहाँ पे डाउट है। हाँ, शेल की कैपेसिटी के यहाँ पे डाउट है। कैपेसिटी होती है 2 8 18 32, बोलिए डाउट। सर अभी आपने बोला कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है। हाँ, वो कैल्शियम वाली चीज और पोटेशियम वाली चीज नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ओके सर। वहाँ पे आपका डाउट ये है ना कि कैल्शियम 2 8 10 क्यों नहीं है? हाँ सर। हाँ, वो वाली चीज नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन हो जाएगा, उसको पूरा एक लेक्चर लगेगा, तो कैल्शियम और पोटेशियम वाला चीज नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अक्षय राठौड़। So I was having the doubt that the valency of carbon is 4. Yes, the So valency of carbon is 4. so to become suppose it will gain electron. हाँ, तो कार्बन cannot gain 4 electrons. Carbon cannot donate 4 electrons. So the only option which carbon is having is to share electrons. कार्बन एक स्पेशल केस जैसा कंसिडर करें आप लोग, कार्बन नॉन मेटल है, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता, लेकिन कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्सेप्ट कर सकता। उसके प्रोटॉन्स पे बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स है 6 और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, तो वो चीज स्टेबल नहीं होता। देयरफॉर कार्बन कैन ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन जो है खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। सो देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 कैन बी एक्सप्लेन्ड। सो आई होप दिस डिफिकल्टी इज क्लियर जिनका डाउट था। नेक्स्ट अभिराम महाजन, इसमें डाउट है तो पूछो। सर अभी यहाँ पे जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 2,1 2,2, तो क्या हमें स्कूल में सिखाया है सर पिछले साल टेक्नो में कि इसे 1s1 1s2 2s1 2s2 ऐसे लिख सकते हैं? राइट, जो आपको सिखाया है ना उसको बोलते हैं सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। जो मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है कि एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कहाँ होते हैं? ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं सब शेल कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वो वाला कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे।
दैट इज कॉल्ड एज सबशेल कॉन्फिगरेशन। बाद में मतलब अभी दो चार लेक्चर के बाद उसी कंसेप्ट से कैल्शियम और पोटेशियम का वैलेंसी भी एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है अभिराम? सर लेकिन इसमें और मतलब ये जो आपने बताया इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है सर एक्चुअली? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो कैसा है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सब लोग इस चीज को ध्यान से सुने। एक एग्जांपल डेवलप किया है मैंने इस चीज के लिए। ये टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल है। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज बी वेरी केयरफुल इन द क्लास। आप लोग चाहो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी आवाज सुनते रहे। बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ आंखें बंद करके प्रवचन के जैसा मेरी आवाज सुने। हम कहाँ रहते हैं? हम हमारे घर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग अकोला में रहते हैं, राइट? अगर हम बाहर गांव जाए तो कोई आपको पूछे कि कहाँ रहते हो, तो आप अकोला बोलते हो, ये नहीं बोलते कि सर हम तो हमारे घर में रहते हैं। ऑब्वियस बात है, सब लोग घर में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप अकोला में कहीं घूमने जाते हो, वहां पे कोई पहचान का मिल गया, तो फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे को पूछेगा तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं उसको ये नहीं बोलता हूँ अकोला है, मैं उसको बोलता हूँ मैं जठारपेट में रहता हूँ या मेरा घर जठारपेट में है। तो आप इस चीज को ऐसा इमेजिन करो कि नेम ऑफ द सिटी, देन नेम ऑफ द एरिया एंड देन नेम ऑफ द बिल्डिंग। ये 3 डिफरेंट लेवल हो गए। पहला लेवल नेम ऑफ द सिटी, दूसरा लेवल नेम ऑफ द एरिया, तीसरा लेवल नेम ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर मैं रहता हूं, करेक्ट है? तो वैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी कुछ ऐसा जगह हम लोगों ने बना के रखा है। तो उस चीज में होता क्या है कि इधर कैसे 3 लेवल थे, सिटी, एरिया, बिल्डिंग, तो वैसा इलेक्ट्रॉन के लिए है मेन शेल। मेन शेल के अंदर आते हैं अलग अलग सब शेल, और अलग अलग सब शेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल मतलब घर के जैसा, हम रहते घर में हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स रहते घर में हैं। घर किसी एरिया में होता है, मेरा घर जटारपेट में है, आपका घर रामदासपेट में होगा। तो ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग सब शेल में, और सब शेल होते हैं ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं मेन शेल। तो इधर एरिया किस में होते हैं? जठारपेट, रामदासपेट, रेलवे स्टेशन एरिया, गांधी रोड, ये सब कहाँ है? ये सब अकोला में है। अकोला, अमरावती, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान किधर है? इंडिया में है, राइट? तो वैसे लेवल के हिसाब से सोचो, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स का घर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स कहाँ है? सबशेल के अंदर। सबशेल कहाँ है? ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट मतलब शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो अभी जो डाउट पूछ रहे थे वो बता रहे, अभिराम जो पूछ रहे थे, अभिराम पूछ रहे थे कि सर जो 1s2, 2s2, 2p6 है वो क्या है? उस चीज को बोलते हैं सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लिखा गया उनके एरिया के बेसिस पे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सिर्फ सिटी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मेन शेल के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑर्बिट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में हम सिटी के बेसिस पे पढ़े, फ्यूचर में हम एरिया के बेसिस पे पढ़ेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉन के घर में जा जाके देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे रहता है। फॉर द टाइम बिंग हम क्योंकि बहुत दूर से देख रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट अकोला में रहता है। फिर हम उस स्टूडेंट के बारे में और जानेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा वो स्टूडेंट जठारपेट में रहता है। फिर और उसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा जठारपेट में कौन से बिल्डिंग में रहता है। तो बिल्डिंग मतलब ऑर्बिटल, उस चीज को बोला जाता है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को सीखना होता है, मेन शेल कॉन्फ़िगरेशन, सबशेल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। आज की क्लास में हम सिर्फ मेन शेल पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन मेन शेल पढ़ेंगे, उसके बाद सबशेल आएगा। तो जो अभिराम बोल रहे थे वो सबशेल था। अभिराम रिप्लाई करें। यस सर। ठीक है, करेंगे, वो चीज भी आएगा। ठीक है, आदित्य प्लीज आस्क। हेलो सर। हेलो आदित्य। सर जब ओक सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, आगे। पर सर आपने अभी कहा कि 2n स्क्वायर से हम डिफाइन कर सकते कि उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर 2n स्क्वायर से उस ऑर्बिट की कैपेसिटी पता चलती,
जैसे आप एक एग्जांपल देखो, मेरी बात किनसे हो रही है, अपना नाम बताइए। आदित्य। आदित्य, नाइट्रोजन में सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे? 5. लेकिन सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना है? 8. वेरी गुड। तो 2n स्क्वायर से हमें ऑर्बिट की कैपेसिटी पता चली। मतलब अकोला में 10,000 लोग रह सकते, लेकिन अगर 10,000 लोगों की रहने की जगह है तो जरूरी नहीं कि वहां पे 10,000 लोग आके रहेंगे। कार्बन में 4 लोग, नाइट्रोजन में 5 लोग, लेकिन दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 लोगों की, तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 लोगों की। कार्बन में तीसरे ऑर्बिट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो लोग थे वो पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में उनको जगह मिल गई। नाइट्रोजन में भी 2 ऑर्बिट में जगह मिल गई। नियॉन में दूसरा ऑर्बिट जस्ट खत्म हुआ, अगर एक भी नया इलेक्ट्रॉन आया तो तीसरे ऑर्बिट की शुरुआत करनी पड़ेगी। मतलब इधर लिख लेते हैं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,8,1। तो ये जो 2,8,1 है, दिस 2,8,1 में 2 represents electrons in the first orbit, 2 capacity 2 electrons. Electrons in the second orbit, 8 capacity 8 electrons. Electrons in the third orbit, कैपेसिटी तो 18 है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना, 11 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, 11 में से 2 रख दिए, 9 बचे, 9 में से 8 रख दिए, 1 बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में चला गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, Mg कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 2,8,2 आएगा। आदित्य रिप्लाई करे, समझा क्या? यस सर। पक्का समझा ना? यस यस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू आदित्य। श्रेया, प्लीज टेल। Sir, what will be the capacity of the orbits after addition? हाँ, द कैपेसिटी विल बी अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए n इज इक्वल टू 5, तो कैपेसिटी कितना होगा 2n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50। सो द कैपेसिटी ऑफ KLMN O शेल हो गया ये, कैपेसिटी 50 O शेल। n और एक देख लो, n इज इक्वल टू 6, कैपेसिटी 6 का स्क्वायर 36, 36 2 जा 72, KLMNOP P शेल। Shreya, I hope this solves your difficulty. Yes sir. ये ब्लू कलर में लिखा है, जो आपने डाउट पूछा है उसका आंसर ब्लू कलर में है। नेक्स्ट आदित्य। सर हाँ बोलिए। सर निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, हाँ। तो उसके लास्ट शेल में 18 आएगा, हाँ। तो फिर वो 8 से माइनस होगा कि 18 से? सर निकेल के बारे में हम बहुत बाद में बात करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ 10 तक ही बात कर रहे हैं। पहले लोगों का कैल्शियम और पोटेशियम वाला डाउट सॉल्व होगा। कैल्शियम और पोटेशियम में 20 और 19 इलेक्ट्रॉन्स है। हम क्या करेंगे, आज वाली क्लास में 18 तक जाएंगे, कल वाली क्लास में 19 और 20 करेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में 21 से 36 तक जाएंगे। तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। शायद आपने व्हाट्सएप भी किया था मुझे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे, अभी मैं निकल बता दूंगा तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यस सर। थैंक यू। प्रेक्षा चौधरी। Yes sir. सर शेल M का कैपेसिटी क्या है? आप बताइए। 18 है ना? Yes sir. आगे। सर कैपेसिटी शायद 6 आनी चाहिए। क्यों 6 आनी चाहिए? क्योंकि उसको सर वो ही नहीं समझ रहा मुझे, मैं पहले से उसको बहुत ट्राई कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ 2n स्क्वायर पता है आपको? यस सर। एक पेपर और पेन है ना आपके पास में, नोटबुक है आपके पास में? यस सर। लिखो 2n स्क्वायर लिखो। अब 2n स्क्वायर के नीचे लिखो n इज इक्वल टू 1।
Yes. So therefore n is equal to 1. Therefore 2n square will be equal to, बताइए कितना होगा? Sir, 4n. नहीं 2 आएगा ना, 2 इंटू n स्क्वायर। प्रेक्षा आपको 2 मिनट म्यूट कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दो इधर। कहाँ ध्यान देंगे? लेफ्ट साइड में ऊपर देखो प्रेक्षा, प्लीज पे अटेंशन। लेफ्ट साइड में ऊपर रेड कलर में आपका डाउट क्लियर हो रहा है। 2n, इसमें स्क्वायर कैसे लिखेंगे? 2n स्क्वायर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, मतलब n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा? 2 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 मतलब कितना आएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 8 आ गया। फिर n इज इक्वल टू 3 मतलब कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? ये 18 आएगा। फिर इसके आगे चलते जाना, n इज इक्वल टू 4 कर लेना। फिर n इज इक्वल टू 4 का आंसर ये यहाँ पे लिखा है ब्लैक कलर में। फिर n इज इक्वल टू 5 का आंसर इधर लिखा है ब्लू कलर में, और n इज इक्वल टू 6 का आंसर इधर लिखा है ब्लू कलर में। इनका डाउट था ये? प्रेक्षा अनम्यूट। Yes, sir, समझ गया. वेरी गुड। मंथन, Sir, my doubt was that can atomic number and the number of electrons can be different? no, atomic number and number of electrons are always the same. पत्थर की लकीर है, number of electrons will be equal to atomic number. Atomic number and number of electrons will always be equal. एक स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं मंथन, पढ़ाई करने बैठते टीवी बंद करके बैठा करो। एक स्टेटमेंट लिखा जा रहा है बोर्ड पे ऊपर, देखो मस्त एकदम ब्राउन कलर में स्टेटमेंट लिख रहे हैं। फॉर एटम्स atomic number is equal to number of total number of electrons. For atoms atomic number is equal to total number of electrons. ब्राउन कलर में ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, इसको लर्न कर लेना। एटम्स के लिए हमेशा एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। मंथन रिप्लाई करो। Yes, sir. ओके थैंक यू, ठीक है। सुमित प्लीज आस्क। सर हीलियम की वैलेंसी 0 क्यों है? सर हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम एक इनर्ट गैस है। हीलियम जो है वो डुप्लेट फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने कैसा ऑक्टेट रूल देखा, दुनिया के सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वैसा हीलियम क्या करता है? डुप्लेट बना लेता, और डुप्लेट बनाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, एक्सेप्ट करने की और शेयर करने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसीलिए हीलियम का वैलेंसी 0 इनर्ट गैस होने की वजह से। क्लियर है सुमित? यस सर। वेरी गुड सर। जिनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना, प्लीज लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे भी करते जाओ डाउट क्लियर होने के बाद। श्रीकांत, इस कंसेप्ट में डाउट है पूछो, जो बोर्ड पे दिख रहा है उसमें ही पूछो सर। Yes, sir. Sir, I want to ask that any element can have more than one valency? Yes, there are elements with variable valencies. For example, copper is having valency 1 as well as valency 2. Iron, loha, it is having valency 2 as well as the valency is 3. But right now we are focusing only on simple cases. हम अभी variable valencies consider नहीं कर रहे हैं। We will take them up. जैसा किसी ने निकल वाला डाउट पूछा था, तो निकल वाली चीज भी वेरिएबल वैलेंसीज में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सोहन प्लीज आस्क। सर यहाँ पे सर वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला सर 8 - E है, तो सर यहाँ पे तो
यहाँ पे मतलब सर यहाँ पे भी 8 माइनस ही फॉर्मूला क्यों है सर? क्योंकि जब यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट सेल में लास्ट जो शेल रहता है वहाँ पे हमको जितने इलेक्ट्रॉन मिलते उतने ही उसका वैलेंसी रहता ना सर? नहीं, जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते उतना ही उसका वैलेंसी रहता। अगर लास्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहे तो 5 या 5 से ज्यादा रहे तो डेफिनेशन बदल देना, फिर 8 माइनस ई कर देना। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 उतना ही वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 8 तो 8 में से उसको माइनस कर देना। समझा सोहन? यस सर। सर और एटॉमिक सर फिर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स के इक्वल रहते ना सर? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल रहते हैं, इसीलिए तो वहां लिखा है फॉर एटम्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि एटम को न्यूट्रल बनाना है। बराबर? यस तो सर। और फिर वहाँ तो वो तो एटॉमिक नंबर है ना सर? एटॉमिक नंबर है वो। हाँ, तो ये इधर भी तो एटॉमिक नंबर ही है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बराबर सोहन? यस तो प्रोटॉन्स जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन रखने ही पड़ेंगे, तभी तो एटम न्यूट्रल बनेगा। बराबर? यस सर। वेरी गुड। सर मैक्सिमम कितने कितने शेल्स रहते सर? इनफाइनाइट जाते, 7 8 9 10 15 50 कितने भी जा सकते। अब तक हमारे पास में सिर्फ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, मतलब हमारे पास 118 इलेक्ट्रॉन्स तक हम चले गए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 7 शेल्स का इंफॉर्मेशन है, के एल एम एन ओ पी क्यू। हम यहाँ तक गए हैं। फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर अगर हुए तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है? यस सर। थैंक यू सोहन। ईशिका, प्लीज आस्क। सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता? करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ट्रांसफर करता है। वो एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, बट हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन and hydrogen can donate electrons. Okay, but majority of the times hydrogen shares electrons. 90% compounds hydrogen के शेयरिंग से बने, 10% compounds डोनेट करने की वजह से बने हैं। हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने कभी भी आज तक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा है। ठीक है? सुमेध कुलकर्णी। सर इधर एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन में 2 क्यों लेते सर हमेशा? मतलब ऑक्सीजन की जैसे एटॉमिक नंबर है 8 तो कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। सर पहले शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो ये वो वाला 2 है। इधर देखो ये 2 आया ना, 2। आपका डाउट है ये 2 कहाँ से आया? यस सर। ये 2 पहला शेल, 5 दूसरा शेल। ओके सर। और वो फिर जो हमने के शेल लिया तो एल शेल नहीं लेते सर हम फिर? नहीं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एल शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन में एम शेल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इधर सोडियम देखो नीचे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एल के है, के एल, और जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एम शेल का है। और सर एक बार वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना, एक बार वो कैलकुलेशन बता दो ना सर। सर 2n² लिखना, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कैपेसिटीज लिखना। ये देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कैपेसिटीज लिख दी है। अब उसके बेसिस पे एक एक इलेक्ट्रॉन डालते जाना है। ही क्या उसमें? फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। सुन लो ना, सुन लो, बता रहे, ऐसा नहीं। मैंने सिर्फ ये बोला है ही क्या उसमें, इसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं डाउट नहीं बताऊंगा, राइट? फ्लोरीन में देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब 9 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। तो पहले शेल की कैपेसिटी कितनी? लेफ्ट साइड में देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब 9 में से 2 को माइनस कर दिया तो बचा कितना? 7। दूसरे इसमें 7 चले गए। अगर वो नंबर 8 से बड़ा आता तो तीसरा भी शेल एंगेज करना पड़ता था। मैग्नीशियम देखो नीचे, देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 12। 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले चले गए 2, बचे कितने? 10। दूसरे शेल का कैपेसिटी 8 है तो 8। यस सर। तीसरे शेल में फिर 2। समझा ये? ओके सर, अंडरस्टूड। वेरी गुड, गुड। ठीक है, मोहक राठी।
सर आप जब अभी मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम और सोडियम का बता रहे थे जब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्लीज एक बार वापस से एक्सप्लेन करो ना। चलो आप जल्दी से कर लेते हैं आपको एक्सप्लेन। आप ही बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 11। पहले शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2। 2। 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9। 9। दूसरे शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8। 9 में से 8 गए, कितने बचे? 1। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ओके सर। है ना? वैसे मैग्नीशियम का ट्राई कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट, उदयन देशमुख। Sir, can you please tell me the definition of electronic configuration? Yeah, there is no definition of electronic configuration. I will explain this. Arrangement of electrons in different orbits is the electronic configuration. Arrangement of electrons in different orbits is the electronic configuration. किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है? सामने वाले ने बोला मैग्नीशियम में there are 12 electrons. Those 12 electrons are arranged as 2, 8, 2. This is the electronic configuration. Arrangement of electrons is the electronic configuration. We will take one last doubt and then we will sign off the class. Shreya, please ask. Sir, Yes. Shreya, please ask your doubt. Shreya, I am sorry, I cannot hear you. Rashmi Agrawal. Sir, if the valence electrons in the shell are 1, 2, 3, 4, then it is metal. And if it is 5, 6, 7, then it is non-metal. So in the case of hydrogen, the valence electrons are 1. Valence electron is 1. So why it is non-metal? Hydrogen is a non-metal because hydrogen never donates electrons. देखो, metal का definition something which can donate electron. If you have 1, 2, 3 electrons, then it is easy to donate. But hydrogen does not donate. Hydrogen बोलता है मैं donate नहीं करूंगा. अब अगर हाइड्रोजन ने बोला मैं डोनेट नहीं करूंगा तो लोगों ने बोला आपको मेटल नहीं बोलेंगे. 1, 2, 3 होना ये मेटल का कंडीशन नहीं है. डोनेट करते आना चाहिए, ये मेटल का कंडीशन है. Therefore हाइड्रोजन is a non-metal. Okay. Is this clear? Yes, sir. Thank you for your doubt. So now I will sign off the class. हम class end करेंगे. You can view the recording after it is posted. It will take 1 or 2 days, maximum of 2 days to post this recording on the group. Please take care of yourselves. कल भी हमारा क्लास है. कल हम ऐसे ही थोड़ा सा कंटेंट पढ़ेंगे और उस पे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे. As usual, I was not able to take care of everyone's difficulties, but that gives me more opportunity to interact with you in the next class. Thank you all for attending the class. Please take care of yourselves.